वेलकम बैक नाज़रीन। पाक भारत टाकरे पे बात करेंगे। पाकिस्तान जो है एक बड़ा मुकाबला भारत के खिलाफ लड़ रहा है और इस मुकाबले में कौन जीतेगा, किसकी जीत होगी। इससे कल पाकिस्तान ने जो मैच खेला उसमें बड़ी गलतियां की, क्या आज हम गलतियों से सीखेंगे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आमिर नज़ीर साहब ने, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, साथ हमें ज्वाइन किए नसीम राजपूत साहब ने, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानी ग्रामी का। एक दफ़ा फिर बड़ा टाकरा, पाक भारत टाकरा। क्या समझते हैं? पाकिस्तान हमेशा से प्रेशर लेता आया है इस मैच का और उसकी हमें झलक भी नजर आती है जब मैदान में हमारे खिलाड़ी उतरते हैं। आमिर नजीर साहब, आपसे पहले जानना चाहूंगा, एक नया साइकेट्रिस्ट हायर किया गया जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट अप करने के लिए, क्या आज कोई बेहतरी की उम्मीद है? देखें, आज क्यों हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। देखें, एक्चुअली जो डॉक्टर रख रहे हैं चाहे जो मर्जी कर लें, अभी जो प्रेशर है ना हमारे प्लेयर्स के ऊपर, वो है ना परफॉर्म करने का। कंटिन्यूसली आप देख लें, साइम यूब 3-4 डक कर चुका है, हसन नवाज नहीं कर पा रहा, सलमान अली आगा कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। ज्यादा प्रेशर इनके और कोई प्रेशर नहीं है, परफॉर्म नहीं हो पा रहा। आप देखें, ट्राई नेशन से लेके आप वेस्ट इंडीज से लेके बांग्लादेश सीरीज ले लें कि हमने कहाँ पे परफॉर्म किया। हमारे ओपनर ने ऊपर में देखें जाता है कोई आता है, मिडल ऑर्डर हमारा टोटली जो है हमारा परफॉर्म नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से जो मैं अब बात को आगे बढ़ाएंगे, बट मेरे ख्याल से जो प्रेशर है वो ना परफॉर्म करने का। हमारा उम्मीद तो हमेशा होती है और आज भी उम्मीद यही है कि पाकिस्तान अच्छा खेले, पाकिस्तान अच्छा क्रिकेट अपने बैट एंड बॉल से उनको जवाब दे। मेरा तो यही है जी, और कुछ नहीं है इस पे। ये जो प्रेशर है नसीम साहब, ये प्रेशर जो है हम हैंडल नहीं कर पाते और उसकी जो वजूहात हैं वो मिडिल ऑर्डर ज़्यादातर आपको पता है वजूहात बनती हैं। आप क्या समझते हैं कि मिडिल ऑर्डर किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? आज भी हम अगर बात करें तो तकरीबन 5-6 तो ओपनर ही हमें लग रहे हैं कि जो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मैचेस में ओपनिंग कर चुके हैं। तो मिडिल ऑर्डर का हमेशा से मसला रहा है पाकिस्तान के साथ, क्या वजूहात हैं? देखिए कमर भाई, सिर्फ मिडिल ऑर्डर का मसला नहीं है। यहाँ पे मसला आपके टॉप ऑर्डर का सबसे बड़ा है। वो अच्छा स्टार्ट नहीं दे रहा और उसका प्रेशर आपकी पूरी मिडिल ऑर्डर बैटिंग पे आता है। फिर मिडिल ऑर्डर बैटिंग में भी आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। इवन कि अगर मैं कप्तान को देखूं तो कप्तान वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिखाई नहीं दिए। इवन इन ट्राई सीरीज आमिर भाई सही बात कर रहे हैं कि अगर इस एशिया कप की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए ना, आप 42 रन इंडिया के खिलाफ पावर प्ले में बना देते हैं, उसके बाद आपके कप्तान आते हैं जो 12 गेंदें खेल के 3 रन बना के जाते हैं और उस दौरान में 4 ओवर में जो पावर प्ले के बाद थे, यानी कि 6 से लेके 10 तक, वहां हम सिर्फ 12 रन स्कोर करते हैं। वहां से टीम बैकफुट पे चली जाती है। प्रेशर तो इंडिया पे होना चाहिए। हम पे किस बात का प्रेशर है? 6-0 हम करके बैठे, उनकी तो पूरी कौम चीख रही है कि पाकिस्तान से नहीं खेलना है, उनकी अपोजिशन चीख रही है, उनके फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स चीख रहे हैं, सब लोग चीखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इंडिया तो उस प्रेशर कंडीशन के अंदर आके यहाँ खेला कि जो हम पर नहीं थी। इसके बावजूद हमने वो प्रेशर अपने ऊपर ले लिया। टॉस जीतने के बाद हमने बैटिंग का फैसला किया और अपनी टांगे खुद ही कांपना शुरू हो गई। हम ये मौका उनको देते। जब बोर्ड पे आपके 130 रन होंगे, 137 रन होंगे, तो अभिषेक शर्मा ने तो निकल के ही मारना है, उसने तो नहीं रुकना, उसने तो अटैक ही करना है फिर। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। पाकिस्तान को जरा जिगरे का मुजाहरा करना है, कोई दिल गुर्दे का मुजाहरा करना है, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम और ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कमर भाई, अगर आप परफॉर्मेंस उठा के देखेंगे इस एशिया कप में इंडिया की, वो पाकिस्तान से मैच जरूर जीते हैं, वो तीनों मैच जरूर जीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कोई उनका इंडिविजुअल कैपेसिटी में खिलाड़ी कोई बहुत आउटस्टैंडिंग का मुजाहरा कर रहा है। आप अगर उनकी बैटिंग उठा के देखेंगे तो चौथे नंबर पर उनका अभिषेक शर्मा है जिसके 99 रन है, लेकिन उससे ऊपर आप देखेंगे तो इमारात का वसीम भी दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर आप देखेंगे तो निशान का श्रीलंका का दिखाई दे रहा है। वो चौथे नंबर पर 3 मैचों में 99 रन है। और उसके बाद जो उनका दूसरे नंबर पे कामयाब बैटर है वो तिलक वर्मा है जो 20वें नंबर पर है, 28 नंबर पर है। इस दौरान में पाकिस्तान के 4 प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बैटिंग डिपार्टमेंट में उनसे ज्यादा बेहतर है। हमारे फखर जमान जो है वो उनसे ऊपर दिखाई देते हैं। अभिषेक से नीचे जरूर है, लेकिन वो 5वें नंबर पर है, अभिषेक चौथे नंबर पर है। उसके बाद साहबजादा फरहान तिलक वर्मा से ऊपर है, आपके हारिस के रन उनसे ऊपर है। शाहीन शाह अफरीदी ने 64 रन बना रखे, तिलक वर्मा के 60 रन है।
तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंडियन प्लेयर्स ने कोई बड़ा परफॉर्म नहीं किया। वेयर इज बॉलिंग इज कंसर्न, टॉप पे हमें इमारात का जुनैद सिद्दीकी दिखाई दे रहा है जिसके 9 आउट है। दूसरे नंबर पे कुलदीप यादव दिखाई देता है। पाकिस्तान का साइम अयूब जो है वो 5वें नंबर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो इंडिया का कुलदीप यादव के बाद दूसरे नंबर पर अक्षर पटेल है वो 15वें नंबर पर है। और पाकिस्तान के इस दौरान में 3 बॉलर जो है वो उनसे बेहतर दिखाई दिए उनकी अब तक एशिया कप में परफॉर्मेंस। हमें इंडिया की परफॉर्मेंस उठा के देखो, आप थोड़ा सा बहादुर बनो, वो कर क्या रहे हैं? हम बुजदिलों की तरह जा रहे हैं। नसीम साहब, बाकी जो टीम्स हैं उनके भी चेयरमैन जो हैं ऐसे ही आके मुलाकात करते हैं? क्योंकि जाहिर बात है, एक चेयरमैन ने आपसे मुलाकात की है, अगले दिन आपका एक बहुत बड़ा मैच है। ये मैच सिर्फ पाकिस्तानी अवाम या भारतीय अवाम के लिए नहीं होता, खुद प्लेयर्स के लिए भी बहुत बड़ा प्रेशर होता है। तो क्या आप नहीं समझते इससे प्रेशर बढ़ जाता है? देखिए, हर बड़े मैच से पहले हमने देखा मोहसिन नकवी साहब मिलने के लिए जाते हैं टीम से, उनको मोटिवेट करने के लिए जाते हैं। आप न्यूयॉर्क में भी वो टीम को मोटिवेट करने के लिए गए थे, पता चला पाकिस्तान टीम 48 गेंदे 48 रन 8 विकेटें बाकी थी, वो नहीं बना सकी। फिर उसके बाद उन्होंने जाके और जगह पे भी मोटिवेट किया। लेकिन जब वो मोटिवेट करने जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली अगले दिन पाकिस्तान टीम मैच कोलैप्स कर जाती है, मैच हार जाती है। तो शायद हो सकता है आप सही कह रहे हो कि उसका प्रेशर पड़ जाता हो इजाफी, लेकिन चेयरमैन टीम को मोटिवेट करने गए, मैच टीम हार रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आपको बताऊं, आज 21 सितंबर है और 21 सितंबर की तारीख पे पाकिस्तान ने इंडिया से 2 मैच खेले माजी में, और वो दोनों मैच पाकिस्तान जीत कर आया है। आई होप सो कि आज कुछ थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट टीम थोड़ा जिगरे के साथ खेल ले। मैं आपको बताऊं, कोई कमी नहीं है, सिर्फ जिगरे की कमी है। इंडियन टीम जिस प्रेशर में खेल रही है वो हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, वो आपका चेहरा देखने को तैयार नहीं है। वो इतने वो जो आपने जो 6-0 किया है, नसीम साहब, आपने हाथ मिलाने की बात की, आमिर साहब से पूछूंगा। एंडी पाइक्राफ्ट ही इस मैच में भी रेफरी हैं। पिछले मैच में बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी, लेकिन फिर से दोबारा से वही रेफरी बने हैं। 2 के उन्होंने माजरत कर ली इस तमाम मामले पे। आप क्या समझते हैं कि कितना इम्पैक्ट होता है इन छोटे छोटे जेस्चर्स का, जो कि बड़े मायनी खेज होते हैं? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बता रहे होते हैं मैदान में। भारत जो कि रवायती हरीफ जरूर है, लेकिन वो कम ज़र्फ है, हमें नजर आता है। लेकिन इसका भी आपको पता है कि इम्पैक्ट होता है। क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? कमल भाई, मैं छोटा सा जवाब दूंगा। भी पॉजिटिव रहे आप। क्रिक हम जो फेलियर हो रहा है, हमें जो ये बातें जो हो रही है ना, उसका बोलता जवाब ये है कि ना हमारा बैट काम कर रहा है, ना हमारा बॉल काम कर रहा है। जब ये चीजें काम करने शुरू कर देते, फिर आप छोटे छोटे जो एक्सक्यूजेज है ना, ये हाथ नहीं मिलाया, वो बाइस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सारी चीजें फिर आती है। मेरा ये आपको साहब यही जवाब है। आप जब आपका बैट एंड बॉल बोलेगा, जब आप 93 की क्यों बात करते हैं, हम पुराने हम याद वसीम अकरम वकास इंजमाम यूसुफ उनके नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो परफॉर्मर थे। वो एक दहशत थे। वो पता था कि वकार वसीम भाई लास्ट 10 ओवर्स में या ऊपर के ओवर में आउट कर देंगे, इंजमाम भाई जाके मैच जिता देंगे, शायद फरीदी जाके छक्के मार देगा। ये चीजें थी। मैं जो समझता हूं आपके सवाल के जवाब में यही कहूंगा कि जब तक आपका बैट एंड बॉल नहीं करेगा, जब आप कंटिन्यूसली अपनी विनिंग टेबल पे नहीं आएंगे बार बार, तो आपको ऐसे एक्सक्यूज के झटके लगते रहेंगे। मगर बी पॉजिटिव, हमें क्रिकेट जो है ना हमेशा ये बड़ी जबरदस्त बात की है आमिर भाई ने। और नसीम साहब, अगर हमारा बैट और बॉल चल रहा हो तो जाहिर बात है इतनी माइनर की हमें कोशिश वो ही नहीं होनी चाहिए, परवाही नहीं होनी चाहिए। जाहिर बात है टीम परफॉर्म कर रही हो, मैच जीत रहे हो, लोग उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते हैं जो कि वहां पे डेवलपमेंट्स हो रही हो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कोई हमारा ऐसा प्लेयर कोई नहीं है कि जिस पे हम रिलाई कर रहे हैं। आपको पता है कि रिलायंस जो होता है वो जाहिर बात है एक तो टीम का कैप्टन का होता है, उसके बाद पूरी कौम का भी होता है। फरीदी है ना कमर भाई, 2 मैच उसने जिता दिए हैं, आज उसमें भी दिमाग करे, वो आज फिर करके दिखाएगा आपको। नसीम साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए कमर भाई, हम हाथ मिलाने नहीं गए, वहां पे क्रिकेट खेलने गए। अगर वो मैच आप जीत गए होते तो क्या हम ये हाथ मिलाने का इतना ज्यादा डिस्कस कर रहे होते? नहीं कर रहे होते, नहीं करते। हमारे जहन में भी नहीं होता कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। हम तो उल्टा मजाक बढ़ा रहे होते, देखो हाथ भी नहीं मिलाया और उसके बावजूद हमने उनको ठोक दिया जैसे जंग में ठोका था। तो आप मैच हारे हैं यार, आप उसको ना छुपाएं, अपनी खामियों के कराएं। वहां पे हाथ मिलाने नहीं गए। वो कपिल देव ने, मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, कपिल देव ने कल ये बात कही कि पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं खेली, पाकिस्तान टीम को मेहनत करनी चाहिए।
और ये हाथ मिलाना, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक जरूरी होता है कि हाथ मिलाना, वो नहीं मिला रहे, आप भी नहीं मिलाओ। हाथ मिलाना कोई इतना जरूरी नहीं है, और सही बात है यार, वो हाथ नहीं मिला रहे तो हमें उनके जानिब हाथ मिलाने की क्या जरूरत है। तो ये स्पोर्ट्स मेरा तो मसला नाज़रीन था। स्पोर्ट्स ही रहना चाहिए, इसमें पॉलिटिक्स को नहीं आना चाहिए, और पॉलिटिक्स आती है तो ये बर्बाद हो जाती कमर है, जो भाई, कि हम देख रहे हैं। प्रोग्राम का नाज़रीन टाइम ख़त्म हो गया है, फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।